हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ और प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर हम 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो बने रहिए जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। इससे हमें स्पष्ट हो जाएगा क्वेश्चन कि हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखता है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग के जगह पर आपको एस लगाना है और पद के जगह पर आपको 22 लगा देना है। मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 7, 22 पदों का योग मतलब एस 22। ठीक है, कैसे हम जानते हैं, देखिए योग को हम एस लगाते हैं और पद को हम एन बोलते हैं, तो एन के जगह पर यहाँ पर 22 लग जाएगा। तो एस 22 का मान आपसे पूछ रहा है, ये निकालना है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, जिसमें डी बराबर 7 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर कितना दिया है 7, जिसको हम सार्वंतर बोलते हैं, और 22वां पद 149 है। 22वां पद, देखिए जब वा लग गया तो समझिए कि ए लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 22 लिख दिया, ये पद का है, यानी जिसे 22 था ना पद, वैसे यहाँ पर 22 इसमें भी पद है, तो ए 22 हो जाएगा। 22वां मतलब ए 22 बराबर 149 दिया हुआ है, 149 दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न आपको समझ में आ गया। इसमें दो चीज़ दिया है कि सार्वंतर यानी डी दिया हुआ है और 22वां पद दिया हुआ है 149। आपको ज्ञात करना है एस 22। ठीक है, तो जब हम एस 22 का फॉर्मूला लगाएंगे एस 22 में, तो इसमें क्या दिक्कत होगा हमको कि एन का मान तो है लेकिन यहाँ पर ए का मान नहीं है। तो ए का मान यदि हम निकाल लें तो इस पर आराम से बैठाकर बना सकते हैं। तो चलिए, तो क्या करेंगे, हम ए ज्ञात करेंगे। ए कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है ए 22, तो इसको हम फार्मूला निकालेंगे। ए 22 का क्या फार्मूला होता है, देखिए इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट में यदि लगाएं तो देखिए ए को ए लिख देते हैं, प्लस जो पद होता है इसमें एक कम करेंगे, तो 22 में जब एक कम करेंगे तो कितना होगा, 21 होगा, और इसमें डी गुना कर देते हैं, हो जाएगा 21 डी। ठीक है, तो कैसे करते हैं, जो भी रहेगा 22वां 23वां जो भी रहता है एक ए लिखते हैं, जो भी यहाँ पद रहता है उसमें से कम कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट फार्मूला हो गया, बराबर 149 हो गया। एक ए लिखेंगे प्लस 21, 21 डी गुना में है तो 21 गुने डी का मान कितना है 7 है, बराबर 149 हो गया। लिखेंगे ए प्लस 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 हो गया, बराबर 149 हो गया। ए का मान कितना निकल जाएगा, तो 149 प्लस में 147, इधर आएगा तो माइनस में 147 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना निकल जाएगा, जब इसको हम घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 9 में से 2 गया तो 9 में से 7 गया तो 2 हो जाएगा, और 4 से 4 कट गया। ठीक ना, मतलब ए बराबर 2 आ गया। ये आपका ए बराबर यहाँ पर 2 आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताए थे, हमें क्या निकालना है एस 22। ठीक है, यानी योग का निकालना है, योग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे योग फार्मूला से, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं योग सूत्र से। ये देखिए योग का फार्मूला क्या होता है, तो एस एन का फार्मूला होता है एन बटे 2 बड़ा कोष्ट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, इसका शॉर्ट फार्मूला भी हम लगा सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ एन का मान दिया हुआ है, तो चलिए आप लोग लगा लेते हैं। एस केस हो गया और एन के जगह पर ये 22 होगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो होता है जो भी ये एन का मान होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं एन की जगह पर हम 22 लगा लेंगे, बराबर, तो जहाँ जहाँ एन है तहाँ तहाँ हम 22 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एन का मान 22 दिया हुआ है। यहाँ पर एन है तो यहाँ भी 22 होगा, बटे 2 बड़ा कोष्ट 2 गुने ए का मान कितना है, तो यहाँ से उतार लेंगे 7 लिख लेंगे, प्लस एन का मान वही 22 होगा। बताए थे ना कि जहाँ जहाँ एन है तहाँ तहाँ 22 ही लगेगा, 22 माइनस 1 हो गया, और डी का मान भी निकाले हैं, नहीं डी का मान यहाँ पर दिया हुआ है 7, यहाँ पर गलत बैठा दिया ना, तो 2 के 2 हो गया। ए का मान देखिए यहाँ पर 2 लगेगा। ठीक है, ए के जगह पर 2 होगा, ए यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस एन के मान क्या होगा, ये 22 तो 22 लगा दिए, -1 तो -1, और डी की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 उतर जाएगा, बैठा लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। 2 एकम 2, 2 से 11 वन कट जाएगा, तो बचेगा 11 बड़ा कोष्ट, ये देखिए गुना में है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस इसमें से घटाएंगे 22 में से घटाएंगे तो कितना होगा 21, अब 21 गुना
7 लिख देंगे इस प्रकार से, तो होगा 11। इसके बाद बड़ा कोष्ठ 4 प्लस गुना करेंगे 7 × 7 और 7 दूनी 14। इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, लिखेंगे बराबर 11 के 11 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गुना, इसको जोड़ेंगे 4 और 7, 11 के 1 हासिल 1, 4 अब एक कितना हो जाएगा 5, अब एक के 1, ठीक है 151। जब इसको हम गुना करेंगे तो 11 एक, अब 11 के 1 हासिल हो जाएगा 1, 11 × 5 = 55, अब 1, 56 के 6 हासिल हो जाएगा 5, 11 में 11 5 16, 11 5 16 यानी 1661, यानी एस 22 का मान कितना आ गया 1661। यही आपका क्या बन गया आंसर। तो इसको लिख सकते हैं अतः क्या हमसे पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था देखिए, यहाँ पर हमें बोल रहा था कि 22 पदों का योग, ठीक है। तो हिंदी में लिख सकते हैं आप, अतः 22 पदों का योग बराबर 1661 आंसर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, देखिए आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कहता है कि उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें था 22 पदों का योग, इसमें क्या बोल रहा है 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दे देते हैं, 8 हो गया। एपी के 51 पदों का योग, तो योग को क्या बोलते हैं एस बोलते हैं, और जो 51 पद है, पद मतलब एन होता है, तो एस 51 हो गया। इसका मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अब पता है जिसके दूसरे यानी दूसरे और तीसरे, तो दूसरे का हो जाएगा 14 दिया हुआ है और तीसरे का मान 18 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा है दूसरे ना, तो दूसरे पद कितना हो जाएगा, दूसरे के क्या लिखते हैं A2, पहले लिख देते हैं यहाँ, दूसरे पद बराबर कितना दिया है 14 दिया है, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो देखो दूसरे पद को बोलते हैं A2 बराबर कितना होगा 14। इसको जब हम शॉर्ट फार्मूला लगाते हैं तो एक ए लिखते हैं प्लस 2 में से कम कर देते हैं, जो भी यहाँ पद का मान रहता है उसमें से कम करते हैं। तो जब 2 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा 1, अब यहाँ डी गुना कर देते हैं, 1 गुना डी करेंगे तो डी होगा बराबर 14। इस प्रकार से समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब क्या दिया है कि तीसरे पद कितना है 18 है, तो लिखेंगे यहाँ पर तीसरे पद बराबर 18 दिया हुआ है। तो तीसरे पद को क्या बोलते हैं A3 बोलते हैं, क्या बोलते हैं A3 बराबर कितना है 18 है। A3 को कैसे बनाना फार्मूला, इसी प्रकार से बनाएंगे, ए के लिखे जो भी यहाँ रहता है कम कर लेते हैं, 2 में से 1 कम किए तो 1 बन गया, 1 गुना डी करे तो डी हो गया। इसी प्रकार से एक ए लिखेंगे प्लस 3 में से 1 कम करेंगे कितना होगा 2, और डी के डी लिखेंगे बराबर कितना होगा 18 होगा। इस समीकरण सेकेंड हो जाएंगे। इस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या करेंगे कि ए और डी का मान ज्ञात कर लेंगे, और जैसे ही ए और डी का मान ज्ञात कर लेंगे ए से 51 का मान निकाल लेंगे, यानी योग हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे इससे हम विलोपन विधि के माध्यम से बना रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से लिख लिए। अब क्या करना है आपको, इससे विलोपन विधि निकालना। तो समीकरण फर्स्ट क्या है ए प्लस डी बराबर 14, समीकरण सेकेंड है ए प्लस 2d बराबर 18। इस समीकरण फर्स्ट, इस समीकरण सेकेंड बटा कर लेंगे यहाँ पर। देखिए विलोपन विधि कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले बराबर किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर पहले से ही बराबर है, तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। जो बराबर रहता है उसमें चिन्ह प्लस और माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चिन्ह प्लस माइनस नहीं है, कोई चिन्ह नहीं, तो दोनों में प्लस है। तो जब प्लस माइनस नहीं है तो क्या करेंगे कि चिन्ह को बदल देंगे, यानी प्लस वाला हो जाएगा माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, अब एक कट जाएगा, ठीक है। तो -2d में से डी घट जाएगा, यानी 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना होगा -d हो जाएगा बराबर -18 में से +14, यानी प्लस माइनस घटेगा तो होगा -4, माइनस माइनस कट जाएगा तो डी बराबर कितना होगा 4 हो गया। डी का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कहाँ है ये वाला है, तो इसको उतार लेते हैं। ये प्लस डी बराबर 14,
डी का मान समीकरण फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाला उतार लिए, किसका मान रखना है, डी का मान, तो डी के जगह पर, यहाँ पर डी है ना, डी की जगह पर 4 रखेंगे, ए प्लस डी की जगह पर 4 बराबर 14 हो गया। ए बराबर कितना हो गया, 14 प्लस 4 इनमें होगा तो -4 हो गया। तो ए बराबर कितना हो गया, 14 में से 4 गया तो 10 हो गया। तो ए का मान देखिए 10 आ गया और डी का मान आ गया 4। अब हमें निकालना क्या चीज़ है, हमें निकालना है 51, यानी ए से कॉमन योग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या क्या हो गया। तो ए के मान 10 आया, डी के मान 4 आया। यहाँ पर देखिए नीचे देखिए, डी का मान 4 आया है, ए का मान 10 आया है। ठीक है, जो ऊपर लिख लिए। अब इसी से हम योग फार्मूला लगा करके इससे हम बना लेंगे। ठीक है, लिखेंगे योग सूत्र से। योग फार्मूला क्या है, एस एन बराबर एन बटे 2 बड़ा कोष्ट 2a प्लस n-1 कोष्ट बंद और डी कोष्ट बंद हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एस केस लिखेंगे, एन के जगह पर क्या होगा, ये जो 51 दिख रहा है ना, जो 51 दिख रहा है ये पद है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ आपको 51 लगा देना है। जहाँ जहाँ एन है, जहाँ जहाँ एन है तहाँ तहाँ आपको 51 लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 51 हो गया, यहाँ पर भी 51 होगा, बट्टे 2 हो जाएगा, बड़ा कोष्ट 2a गुना में लिखेंगे, 2 गुने ए का मान कितना है, तो 10 है तो 10 लगाएंगे, प्लस एन है, एन की जगह पर क्या लगेगा, वही 51 लगेगा, -1 है तो 1, और डी का मान कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे डी की जगह पर 4। ये बड़ा कोष्ट बंद हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, 51 बटे 2 नहीं कटेगा तो इसे रखेंगे, क्या करेंगे 10 गुना 2 करेंगे तो 20 होगा, प्लस 50 में से 1 घटाएंगे, 51 में से 1 घटाएंगे तो होगा 50। और यहाँ डी का मान नहीं है तो डी का मान यहाँ 4 है, तो डी का मान यहाँ 4 बैठा देते हैं, डी का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो गुने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बड़ा कोष्ट बंद हो जाएगा। अब हो जाएगा 51 बट्टे में 2, फिर क्या करेंगे, बड़ा कोष्ट लगाएंगे, 20 रखेंगे, अभी पहले गुना करेंगे ना, तो 20 बचे, 20 चौके नहीं 50 गुना 4 करेंगे, कितना हो जाएगा 200, 0 के 0, 4 पचे 20। इस प्रकार से कोष्ट बंद हो गया। क्या करेंगे आगे देखिए, होगा 51 बट्टे 2 और गुने, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 और 20, 220 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 से 110 बार में कट जाएगा। क्या करेंगे, इसको हम गुना कर लेंगे, तो होगा 51 गुने 110। जब इसको गुना करेंगे तो 0 के 0 लिखेंगे, 11 कम 11 के 1 हासिल 1, 11 पचे 11 पचे 55, अब 1 56, यानी 56 10 हुआ। ठीक है, तो 11 कम 11 के 1 हासिल 1, 11 पचे 55 1 56। तो इस प्रकार से एस 51 का मान आ गया, एस 51 का मान कितना आ गया 5610 आ गया। तो लिखेंगे अतः 51 पदों का योग बराबर 5610। क्या बन गया, आंसर बन गया। तो देखिए कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आपको निकाले हैं, तो ऐसे काम निकाल दिए हैं, नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बता दिया गया है। फिर से अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।